तो ठीक है भाई, सारा जुगाड़ काम झाम सब हो गया। अब पढ़ना है। ओके, तो कहाँ शुरू करना है? शुरू करते हैं अपन लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग आर कैटेगराइज इन द मैनी कैटेगरी। इसको मैं बहुत सारे कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी अगर हम देखें तो वो होता है साइडल एंड स्टैटिक। साइडल एंड स्टैटिक। तो साइडल ड्रग्स वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट किल कर देते हैं, खत्म, सीधे खलास कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और स्टैटिक ड्रग्स वो होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। तो ये डिफरेंस होता है साइडल और स्टैटिक में। साइडल और स्टैटिक में ये डिफरेंस होता है। क्या होता है कि साइडल ड्रग डायरेक्ट किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एंड स्टैटिक ड्रग ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो कुछ साइडल ड्रग्स देख लेते हैं। कुछ साइडल साइडल ड्रग, तो ठीक है, साइडल ड्रग आपको नहीं देखते। तो साइडल ड्रग को याद करने का जो न्यूमेरिक है वो है बेवफा। ठीक है, क्या है? बेवफा। बेवफा, ठीक है। तो बेवफा से होता है सबसे पहले बेस से बीटा लैक्टम। ठीक है, वे से होता है वैंकोमाइसिन। ठीक है, एफ से होता है फ्लोरो क्वी क्वी फ्लोरोक्विनालो फ्लोरोक्विनालो। और ए से होता है तुम्हारा एक्टिव एमाइनो ग्लाइकोसाइड। हो गया। तो बीटा लैक्टम वैंकोमाइसिन फ्लोरोक्विनोन एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये होता है मेरा साइडल ड्रग। ओके, तो साइडल और स्टैटिक ड्रग देखने, साइडल और स्टैटिक ड्रग दो भागों में बांटेंगे तो इसका जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा। तो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि स्टैटिक ड्रग उस पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते हैं जिसका इम्यून सिस्टम वीक है। वैसे किसी भी चीज़ को जिसका इम्यून सिस्टम जिस पेशेंट का सही है उसको हम लोग दे सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इम्यून सिस्टम पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम देखेंगे तो एक होता है मेरा वीक इम्यून सिस्टम है और एक मेरा है इम्यून सिस्टम वेल। तो जिसका इम्यून सिस्टम वेल है उसका कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको हम लोग साइडल दे या फिर स्टैटिक दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको सिर्फ हम लोग साइडल दे सकते हैं, उसको स्टैटिक नहीं देंगे। क्योंकि स्टैटिक ड्रग क्या कर रहा है, हमारा स्टैटिक ड्रग हमारा ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है और बाकी बचा हुआ काम हमारा इम्यून सिस्टम पे छोड़ दे रहा है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही है तब तो भाई ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा साथ निभा रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम साथ नहीं निभा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? वो जो बचा हुआ ऑर्गेनिज्म है वो तो भाई डिजीज कोज करेगा। इसलिए स्टैटिक ड्रग हम नहीं दे सकते हैं इम्यून वीक पेशेंट पे। ठीक है, तो इम्यून वीक पेशेंट के लिए हम सिर्फ साइडल ड्रग है, और इम्यून जिसका सही है उसके लिए साइडल या स्टैटिक भी दे सकते हैं। ओके, तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एंटीवायरल होता है, एंटीवायरल ड्रग होता है, एंटी फंगल ड्रग होता है,
इस तरह से बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिज्म के टाइप है, तो ऑर्गेनिज्म के टाइप पे हम कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर पे डिवाइड करते हैं। और चौथा देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे डिवाइड करते हैं कि वो एनिमल सोर्स आया है, प्लांट सोर्स आया है, फिर किसी अदर सोर्स आया है। तो सोर्स के आधार पर हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है एंटीबायोटिक, दूसरा होता है नॉन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एक होता है मेरा एंटीबायोटिक, एक होता है मेरा नॉन एंटीबायोटिक्स, ओके। तो एंटीबायोटिक्स वो होता है जिसका सोर्स एनिमलिया होता है, जो भी मेरा एनिमल सोर्स आया है उसका होता है एंटीबायोटिक, और जो मेरा प्लांट सोर्स या फिर एनी अदर सोर्स से है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पे हम लोग एंटीबायोटिक और नॉन एंटीबायोटिक डिवाइड करते हैं। उसके बाद पांचवा हम लोग कैटेगरी देखते हैं, तो पांचवा कैटेगरी जो होगा मेरा वो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। तो पांचवा कैटेगरी हम देख रहे हैं वो होगा मेरा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो देखते हैं कैसे कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म। तो इसमें हम लोग अगर समझने का थोड़ा प्रयास करें कि कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे कैसे मैकेनिज्म के द्वारा ड्रग के सहायता से हम मार सकते हैं। तो ये है, मान लेते हैं ये मेरा बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये मेरा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है। तो कैसे कैसे मार सकते हैं हम देखेंगे यदि, तो ठीक है। सबसे पहले आपको हम लोग मार देते हैं सेल वॉल को, ठीक है। सेल वॉल को मारिए, ख़त्म करना है। सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म कर रहा है। फिर एक मैकेनिज्म है जिससे सेल वॉल को मार के हम लोग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर रहे हैं। एक मैकेनिज्म ये है कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन को मार के ख़त्म कर रहे हैं। एक ये है कि यहाँ पर ही मेटाबॉलिज्म होगा, यहाँ पर ही मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म को रोक देंगे, ख़त्म। फिर एक हो सकता है कि प्रोटीन सिंथेस को रोक देंगे तो एक ख़त्म। और एक हो सकता है कि डीएनए को इफेक्ट कर देंगे, डीएनए को इफेक्ट कर देंगे, सारा खेला ख़त्म है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म देखेंगे, यही 5 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या है सेल वॉल, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर को रोक, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, समझा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, तो दूसरा कैसे करेंगे, अफेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा देखेंगे अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चौथा देखेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। और पांचवा देखेंगे तो अफेक्टिंग डीएनए, ठीक है। तो ये 5 तरह के जो है मैकेनिज्म के आधार पर मारा जा रहा है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। 5 तरह से मारा जा रहा है, ठीक है। तो इन पांचों में से जो है सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर को हम लोग देखते हैं। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स जो बनाए हम लोग उसको हम लोग याद रखेंगे कुछ ऐसे। तो इसके ड्रग्स को याद करने के लिए मौलिक है
formally bind to bacterial cell wall. ओके, समझ में आया? ठीक है, तो फॉर्मली से होता है फोस्फोमाइसिन, एफ से फोस्फोमाइसिन, बी से होता है बीटा लैक्टम, समझ गया, और बी से होता है बेल्सीप्रासिन, ठीक है, सी से होता है साइक्लोसिरिन, ठीक है, और बी से होता है मेरा वैंकोमाइसिन। ओके, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के लिए ये 5 मेरा आया, क्या आया? ड्रग्स, ठीक है। अब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर का ये ड्रग्स में से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बीटा लैक्टम को। किसको पढ़ेंगे? बीटा लैक्टम के बारे में जानना है अपन लोगों को, ठीक है। तो आते हैं बीटा लैक्टम, ओके। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे 5 को डिवाइड किया हम लोग, वो 5 में से एक है बीटा लैक्टम। उस बीटा लैक्टम के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो आ गए हम लोग सबसे पहले बीटा लैक्टम पे। बीटा लैक्टम आ गया मेरा बीटा लैक्टम, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, बीटा लैक्टम आ गया, ओके। तो बीटा लैक्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, 2 रिंग से मिलकर बना होता है, जिसमें से ये रिंग जो होता है वो वेरिएबल होता है और ये रिंग जो होता है स्टेबल होता है, ठीक है। ये स्टेबल होता है, ये वेरिएबल होता है, ओके ओके, ठीक। तो ठीक है, बीटा लैक्टम जो होता है ना, इसका जो ड्रग होता है बीटा लैक्टम में, ड्रग बीटा लैक्टम इज अ केमिकल नेम, ठीक है। तो इसका जो दवाई है, मेडिसिन है, ड्रग है, उसमें पहला है पेनिसिलिन, ठीक है। दूसरा होता है सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। तीसरा कार्बापिनिन, चौथा आ जाएगा मेरा मोनोलैक्टम, ओके। तो 4 तरह के ड्रग है बीटा लैक्टम, और इन चारों तरह से हमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेनिसिलिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेनिसिलिन को, क्या? पेनिसिलिन को, ठीक है, पेनिसिलिन को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, तो ठीक है। तो पेनिसिलिन की बात करें तो सबसे प्रिमिटिव पेनिसिलिन जो हम लोगों ने तैयार किया था, सबसे पहले ओल्डेस्ट, तो वो है मेरा पेनिसिलिन जी। क्या है? पेनिसिलिन जी, ठीक है। पेनिसिलिन जी, क्या लग रहा है ना कि आदर सम्मान के साथ इनको पुकार रहे हैं, पेनिसिलिन जी, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट है तो प्यार सम्मान के साथ पुकारना पड़ता है, इसीलिए इसको लगाएं पेनिसिलिन जी, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो पेनिसिलिन जी जो हम लोगों ने सबसे पहले तैयार किया भाई, पहली बार था, तो बहुत सारा इसका लिमिटेशन आ गया, बहुत सारा इसका लिमिटेशन था। तो देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन था, तो चलो ठीक है, इसका लिमिटेशन देखते हैं। पेनिसिलिन जी का जो लिमिटेशन है, देखते हैं। पहला कि इसको हम लोग ऑरली नहीं ले सकते थे, इसको सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन के सहारे ले जा सकते थे, ये इंजेक्टेबल था। तो इसका पहला लिमिटेशन यही था कि ये ओरली कांट टेकन, ओरली कांट टेकन मतलब ओरली कांट टेकन मतलब कि वो मुंह के द्वारा नहीं ले सकता था, खाने से भी इसको, ठीक है। और दूसरा लिमिटेशन आया कि ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिव है। ये क्या? शॉर्ट एक्टिव मतलब दवा ले रहे हैं, असर तुरंत खत्म भाई, ऐसे में तो बहुत जल्दी जल्दी दवा लेना पड़ता था भाई, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग इसका एक लिमिटेशन। चौथा कि बहुत नैरो स्पेक्ट्रम था यार, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कुछ ही जीव को मार पा रहा था, लेकिन हमको तो बहुत सारे जीव को मारना, बहुत सारे डिजीज, ठीक है। चौथी बात आता है मेरे रेजिस्टेंस। बात कुछ ऐसे हो रहे थे कि पेनिसिलिन जी हम ले रहे थे और कुछ ही समय बाद वो पेनिसिलिन जो है बेकाम का हो जाता है।
क्या बात हुआ? मतलब कुछ ऐसा हो रहा था कि पेनिसिलिन जी लिए, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिन जी को पहचान लिया, उसके खिलाफ जो है भाई हथियार तैयार कर लिया, हो गया रेजिस्टेंस। अब पेनिसिलिन हम लोग खा रहे हैं, कुछ असर ही नहीं हो रहा, तो बहुत समस्या था यार। ठीक है, देखते हैं समस्या पहले देखेंगे, फिर इसका समाधान देखेंगे। ओके, पांचवा था जो एलर्जी। एलर्जी ओके, पांचवा जो बना वो बना मेरा एलर्जी, इसका लिमिटेशन। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशन थे पेनिसिलिन जी के। अब हमको इस लिमिटेशन पे काम करके इस लिमिटेशन को हटाना है, और हमें अच्छे से अच्छे दवाई तैयार करना है। ठीक है, तो लिमिटेशन पे काम करेंगे। सबसे पहले ओरली टेकन नहीं था, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ओरली टेकन बनाएंगे। क्या करेंगे? ओरली टेकन बनाएंगे। तो ओरली टेकन बनाए, ठीक है, ओरली टेकन बनाएंगे। तो ठीक है, ओरली टेकन के लिए जो ड्रग हम लोगों ने बनाया, वो बनाया हम लोगों ने वोडका। वोडका, अरे यार निमोनिक है भाई, ये निमोनिक, तो वोडका निमोनिक है, तो वी से हम लोग करेंगे पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी, ठीक है, पेनिसिलिन वी दवाई का नाम है भाई। इसको हम लोग और में फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। ठीक है, ओ से मेरा तो मेडिसिन है ओक्सासिलीन। ठीक है, डी से मेरा होगा डाइक्लोक्सासिलीन। ठीक है, सी से होगा मेरा क्लोक्सासिलीन। ठीक है, ओके, और ए से जो होगा मेरा एम्पीसिलीन। एम्पीसिलीन एंड एमोक्सिसिलीन। ठीक है, तो ये ड्रग हम लोगों ने बना लिया, जिसको हम लोग वोडका के सहायता से याद कर लिए। तो ये है ओरली टेकन। अब हम लोग को एक समस्या का समाधान मिल गया कि भाई इंजेक्शन से बच गए हम लोग यार। ठीक है, इंजेक्शन में कुछ कुछ दर्द होता है, तो उस दर्द से बच गए हम लोग। ठीक है, और दर्द के अलावा भी बहुत ही, क्या बोला जाए, मैं इंजेक्शन लेने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, इंजेक्शन हमेशा दो। उसके अलावा ओरली बना लिया हम लोगों ने, मस्त हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेरे पास जो था चैलेंज, वो शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग बनाना। ठीक है, तो हम लोग दूसरा चैलेंज को एक्सेप्ट किए हैं और काम किए हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग को लॉन्ग एक्टिंग बना दिया। ठीक है, तो ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग को लॉन्ग एक्टिंग बना दिया हमने, LONG, लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए देखो, शॉर्ट एक्टिंग का पहला रीज़न ये था कि सबसे पहले ये जो पेनिसिलिन जी था, इसका सीक्रेशन रीनल ट्यूब्यूल में हो जाता था, और सीक्रेशन रीनल ट्यूब्यूल में हो जाने के बाद ये जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता था। इसका सीक्रेशन का जो दर था बहुत हाई था, तो वो सीक्रेशन, रीनल सीक्रेशन को रोकने के लिए जो है एक ड्रग हम लोगों ने बनाया। उसका नाम था, मतलब है, उसका नाम है क्या नाम, प्रोबेनिसिड। ठीक है, प्रोबेनिसिड, प्रोबेनिसिड एक ड्रग हम लोगों ने बनाया, प्रोबेनिसिड। ठीक है, तो प्रोबेनिसिड क्या करता था, इसका एफिनिटी ये रीएब्जॉर्प्शन जो होता था ना प्रोबेनिसिड का, वो पेनिसिलिन के मुताबिक ज़्यादा था इसका रीएब्जॉर्प्शन। मतलब ट्रांसपोर्टर, जिस प्रोटीन ट्रांसपोर्टर से पेनिसिलिन जी का सीक्रेशन होता था, उसी ट्रांसपोर्टर से प्रोबेनिसिड का भी सीक्रेशन होता था, लेकिन इसका एफिनिटी ज़्यादा था। इसका एफिनिटी ज़्यादा था, तो इसका सीक्रेशन हो जाता था, और मेरा पेनिसिलिन ब्लड पे बच जाता था। और पेनिसिलिन जो ब्लड पे बच गया तो वो अपना काम करता था, तो इससे क्या होता था कि लॉन्ग एक्टिंग बन जाता था। ठीक है, तो प्रोबेनिसिड इज अफेक्टिंग दिस टाइप ऑफ वे। ठीक है, अब दूसरा जो हम लोगों ने ड्रग तैयार किया, उसका नाम था वेंजाथाइन। वेंजाथाइन में क्या करता था कि ये मसल में स्टोर हो जाता था, और मसल में स्टोर हो जाता था, उसके बाद जितना मेरा ज़रूरत है उसी हिसाब से मसल से रिलीज होता था।
तो बेंजाथाइन एक ऐसा ड्रग बना है जो कि मेरा स्टोर करता था मसल में, इसीलिए इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। ओके। और तीसरा ड्रग जो था मेरा बनाया गया था वो था कोकेन। ठीक है। तो ये सब जो ड्रग है वो मेरा लॉन्ग एक्टिंग बनाता है पेनिसिलिन। ठीक है। अब तीसरा है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम था तो इसको अपन लोगों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाना था, BROAD, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या समझे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाना है। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। देखो बात कुछ ऐसे हैं कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव में कोकस होता है भाई, बैसिलाई होता है भाई। ग्राम नेगेटिव में भी कोकस होता है भाई, इसमें भी बैसिलाई होता है भाई। इतना सारा ऑर्गेनिज्म होता है भाई। देखो कोकस का ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, नीमोकोकस। यह है ग्राम पॉजिटिव कोकस। अब ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई को हम लोग देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई मेरा क्या क्या आ जाएगा? बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम, बैसिलस आएगा, क्लोस्ट्रिडियम आएगा, लिस्टेरिया आएगा, डिप्थीरिया आएगा। ये सब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है। अब अपन देखते हैं ग्राम नेगेटिव कोकस में। तो ग्राम नेगेटिव कोकस में जो आता है वो आता है मेरा नीसेरिया। अब नीसेरिया दो तरफ होता है, एक होता है मेनिंगोकोकस, 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 और होता है गोनोकोकस। ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की हम बात करें तो देयर आर मेनी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, जैसे कि एस्चेरिया कोलाई, सीगेला, साल्मोनेला, क्लेब्सिएला, सीडोमोनास। ठीक है। तो इतने सारे मेरे पास हैं बैक्टीरियाज। लेकिन क्या करता था कि पेनिसिलिन जो है वो मेनली इसको 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 और इसी ख़त्म करता था। ठीक है। ये जो मेरा बच गया ग्राम नेगेटिव का, जो कि बहुत बड़ा फैमिली है, इसको मारने ही नहीं पाता, तो हम लोगों ने ईजाद किया और ब्रॉड नैरो स्पेक्ट्रम को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाया। ठीक है। तो देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या क्या दवा बनाए हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो हम लोगों ने दवा तैयार किया है उसका निमोनिक कुछ इस तरह से है कि सिटी मैप। सिटी बड़ा होता है भाई, सिटी बड़ा होता है, सिटी का मैप बड़ा होता है, तो बड़ा से ब्रॉड। ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो आया जो दवा, सबसे पहले ए से होगा मेरा एम्पीसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। ठीक है। ठीक है। और से इससे का सी से होगा मेरा, सी से क्या होगा, कार्बिनिसिलिन, टाइकारसिलिन। ठीक है। एम से होगा मिजलोसिलिन, मिजलोसिलिन। ए से होगा एजलोसिलिन, पी से होगा पिपरासिलिन। ये जो हम लोगों ने ड्रग बनाया
ये ड्रग मेरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करने लगा, ठीक है। ओके, ये सारे दवा मेरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं आगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम लोगों ने तैयार कर लिया, नैरो स्पेक्ट्रम को ख़त्म कर दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का हो गया काम, ठीक है। अब चौथा मेरे पास जो चैलेंज था वो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हटाने के लिए हम लोगों ने काम किया, ठीक है। रेजिस्टेंस, तो बात कुछ ऐसी थी कि ये मान लेते हैं कि ये था मेरा माइक्रोओर्गेनिज्म, ये आया मेरा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ये आया मेरा पेनिसिलिन, ठीक है। ये आया मेरा पेनिसिलिन, एक बार आया मार के चला गया, वाओ मैंने विन कर लिया, वॉर विन कर लिया, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ बच गया भाई, एक बार में सबको मार नहीं पाएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मेरा पेनिसिलिन, बेटा मार दिया। फिर ये समझ गया भाई कोई तो हमें मारने आ रहा है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किया, पेनिसिलिन के अगेंस्ट हथियार तैयार कर लिया, हथियार निकालो, बोला हथियार तैयार करना पड़ेगा मार। तो ये जो हथियार तैयार किया पेनिसिलिन के अगेंस्ट, उसका नाम दिया गया पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज, पेनिसिलिनेज बनाया और पेनिसिलिन से इस पे हमला कर दिया। ओह माय गॉड, हमला, और ये ख़त्म, पेनिसिलिन हमारा ख़त्म, ठीक है। तो नो अफेक्टिंग ऑफ द पेनिसिलिन, ये रेजिस्टेंस तैयार कर लिया भाई, ठीक है। तो ये हमला जो कर दिया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि पेनिसिलिन को सुरक्षा कवच देके भेजना पड़ेगा। तो पेनिसिलिन पे हम लोगों ने डाला सुरक्षा कवच, ये मेरा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में हम लोगों ने डाला सुरक्षा कवच। अब ये जो हमला कर रहा है, हमला किया इस पे, बट पेनिसिलिन को कुछ नहीं हुआ, ओहो ओके, ठीक है। उसके बाद पेनिसिलिन को कुछ नहीं होगा इसका, उसके बाद ये इस पे हमला करेगा, उसके बाद ये करेगा, ठीक है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने सुरक्षा कवच बनाया, उसका कुछ नाम हम लोगों ने दिया, उसका कुछ नाम हम लोगों ने दिया, उसका नाम कुछ ऐसे है। सबसे पहले सुरक्षा कवच बनाया वो हम लोगों ने बनाया क्लीवरोनिक एसिड, ठीक है, क्लीवरोनिक एसिड। दूसरा हम लोगों ने बनाया सल्बैक्टम, सल्बैक्टम, ठीक है। और तीसरा जो हम लोगों ने बनाया वो हम लोगों ने बनाया, क्या बनाया, टेजोबैक्टम, ठीक है। चौथा भी एक बनाया हम लोगों ने, इसका नाम था एविबैक्टर, ये नया बनाया गया है, ठीक है, ये नया तैयार किया गया, ठीक है। तो ये मेरा सुरक्षा कवच। अब सुरक्षा कवच के साथ किसको किसको भेजना है, तो क्लेवरोनिक एसिड के साथ हम लोगों ने भेजते हैं, क्लेवरोनिक एसिड के सुरक्षा कवच के साथ हम लोग भेजते हैं एमोक्सिसिलिन को, ठीक है। और सल्बैक्टम के साथ हम लोग भेजेंगे एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन, ठीक है। टेजोबैक्टम के साथ हम लोग भेजते हैं पिपरासिलिन, पिपरासिलिन, ठीक है। सुरक्षा कवच के साथ भेजेंगे कुछ नहीं होगा, बट देख रहे 2 दवाई देना पड़ रहा है, लेकिन काम चल जा रहा है। और 2 दवाई की जगह हम लोगों ने चाहा कि एक ही दवाई से काम चल जाए, इसलिए हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया कि वो दवा रेजिस्टेंस, वो दवा के प्रति रेजिस्टेंस जो है वो माइक्रोनिज्म नहीं बना पाएगा,
वो दवा कुछ इस तरह से, देखो वो दवा का नाम है, और उसको हम निमोनिक से याद करते हैं, उसका निमोनिक्स है कॉन्डम। क्या है? कॉन्डम। ठीक है, उसका निमोनिक्स है CONDOM। निमोनिक है, उससे जो नाम होगा सबसे पहले C से होगा, वो होगा फ्लूजासिलीन, O से होगा ओजासिलीन, N से होगा नेफसिलीन, D से होगा डाइक्लोजासिलीन, और M से होगा मिथिसिलीन। ठीक है, मिथिसिलीन। ये हम लोगों ने ड्रग बनाया जो कि रेजिस्टेंस, जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर पाता। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बातें कुछ ऐसी हैं कि स्टेफेलो ओरियस एक ऑर्गेनिज्म होता है। स्टेफेलो ओरियस कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मिथिसिलीन से नहीं मरता है। अगर मिथिसिलीन देते हैं तो वो उस अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिथिसिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलो ओरियस, मरसा, इसी को बोलते हैं मरसा। इसमें होता क्या है, इसका मैकेनिज्म जो है कि स्टेफ ऑरियस जो है वो बाइंडिंग प्रोटीन को जो है ना, बाइंडिंग प्रोटीन पोजीशन को ही अल्टर कर देता है। अल्टर प्रोटीन बाइंडिंग पोजीशन, स्टेफेलो ओरियस जो है प्रोटीन बाइंडिंग पोजीशन को अल्टर कर देता है। इससे क्या होता है कि कोई भी पेनिसिलिन जाएगा, कोई भी पेनिसिलिन मिल जाएगा, उसको काम करने के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ता है भाई, एक स्पेसिफिक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्पेस ही चेंज कर जाए तो कोई भी जो पेनिसिलिन है वो कैसे काम करेगा? नहीं कर पाएगा भाई, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो स्टेफाइलो ओरियस को कोई भी जो बीटा लैक्टम है वो किल नहीं कर पाता। स्टेफाइलो ओरियस को मारने के लिए फिर सिफेलोस्पोरिन को काम करना पड़ता है। वो आगे 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 है, आगे पढ़ना है, ठीक है, उसको आगे देखेंगे। लेकिन स्टेफाइलो ओरियस रेजिस्टेंस कॉज कर लेता है बीटा लैक्टम के अगेंस्ट में, मिथिसिलिन के अगेंस्ट में, बरसा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस वाला जो मेरे पास था, क्या था चैलेंज, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब आता है मेरे पास एलर्जी। अब हम बात करेंगे एलर्जी। तो एलर्जी की अगर हम बात करें तो तो अभी तक कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं बना जो एलर्जी को कॉज करने से बचा सके। तो एलर्जी को कॉज करने से बचाने के लिए सबसे पहले हमको एलर्जी को टेस्ट करना पड़ता है। कोई उपाय नहीं है। एलर्जी को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंट्राडर्मल जो होता है, इंट्राडर्मल 0 डिग्री पे देते हैं हम पेनिसिलिन को। उसके बाद चेक करते हैं कि वो उसके प्रति एलर्जी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये दिखा रहा है तो भाई नहीं देंगे ड्रग, और नहीं दिखा रहा तो देंगे। इससे क्या होता है ना कि मतलब क्रॉस एलर्जी भी एक चेक हो जाता है कि यदि एक पेनिसिलिन के अगेंस्ट यदि एलर्जी कॉज हो गया तो पूरा पेनिसिलिन, पूरा बीटा लैक्टम उसको नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे जो मोनोबैक्टम है, एक्सेप्शन जो होता है मोनोबैक्टम जो क्रॉस एलर्जी नहीं दिखाता है।
डोंट शो, डज नॉट शो क्रॉस एलर्जी, डू नॉट शो क्रॉस एलर्जी। ये जो है ना क्रॉस एलर्जी शो नहीं करता है मेरे भाई, समझाना ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ठीक है, सारे चैलेंजेस को हम लोगों ने देख लिया है। ओरली टेकन नहीं था, उसको हम लोगों ने ओरली टेकन बनाया, शॉर्ट एक्टिंग को लॉन्ग एक्टिंग बनाया, नर्व स्पेक्ट्रम को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाया, रेजिस्टेंस जो क्रिएट करता था और रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पाया ऑर्गेनिज्म, ऐसा हम लोगों ने दवाई बनाया। एलर्जी के लिए हम लोगों ने अभी तक कोई नया हो जाए पुराना पेनिसिलिन हो, सब पेनिसिलिन एलर्जी कॉज करेगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को ड्रग देना पड़ेगा। चेक करने के बाद वी हैव नो एनी ऑप्शन। और वो एक चेक करने से हम लोग क्रॉस एलर्जी भी पता चल जाता है। क्रॉस एलर्जी की एक तरह का दवाई, एक को कोई फैमिली का दवा अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो उस फैमिली का कोई भी दवा नहीं दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पेनिसिलिन अगर कॉज कर रहा है तो बीटा लैक्टम को कोई भी दवा हम लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देखा।